मुल्क की तरक्की हमारी तरजीह, IMF से कोई ताल्लुक नहीं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को एहसन इकबाल बेहतर अंदाज में चला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताई सेशन से खिताब, कहा कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजद कर दिया। ये प्रोग्राम पाकिस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। एक्सपोर्ट में इजाफा जरूरी, मुल्की प्रोग्राम अपनी जरूरियात के मुताबिक है। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की और इक़्तिसादी प्रोग्राम में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अलीमा खान ने पार्टी रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी, कहा कि पार्टी में गद्दार कौन है बाखूबी जानते हैं। बैरिस्टर गौहर पहले मुलाकात करते थे, बाद में हमें इतला देते थे। हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आए। कहा गया कि कल दिन 12 बजे अलकादर टेस्ट और तोशाखाना केस लगेंगे। बताया जाए कि वकला किधर हैं। अली बुखारी का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, वो कहाँ हैं? पार्टी रहनुमा अकेले ही राब्ता करते हैं, ये शर्मनाक है। बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक न लगवा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खानम ने मजीद कहा कि बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा, बैरिस्टर अली जफर कहाँ गायब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मोहसिन नकवी ने जो बात टीवी पर कही उसकी वेरिफिकेशन भी हमें चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं इलाज में रुकावट थी, किसी ने आकर इस बात की वजाहत नहीं की। विम्स के अलावा कोई इलाज नहीं हुआ। हम अब भी मुतालबा कर रहे हैं कि अल-शिफा अस्पताल में इलाज कराया जाए। हमने पार्टी को रोका नहीं, हमारे साथ मुशावरत या इजाजत के बगैर सेहत के मामले पर कुछ न करें। पीटीआई और बानी खानदान के दरमियान तनाज़ात को हल कराने की कोशिश। तहरीक के आईन तहफ़्फ़ुज़ से मैदान में आ गई। तजावीज़ में कहा कि इख्तिलाफात से बचने के लिए पार्टी और खानदान को इकट्ठे चलना होगा। पार्टी के मुस्तकबिल में मामलात चलाने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी जाए। खुसूसी कमेटी में अलीमा खानम, दोनों अपोजिशन लीडर और सुहेल आफरीदी शामिल हों। पार्टी के फैसलों और बानी की सेहत के मामलात को चलाने के लिए खुसूसी कमेटी फैसले करे। खुसूसी कमेटी में बैरिस्टर गौहर समेत कोई भी वकील शामिल न हो, सिर्फ सियासी लोग और खानदान के लोग हों। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद भी सलाम का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का शिकवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस को सलाम किया, एक सूबे के वज़ीर आला का जवाब नहीं दिया गया। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिबी मुआयने की दरख्वास्त भी जमा कराई गई, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। हम दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं, जो कि हमारा हक है। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई का माहिर अमराज़ चश्म से आंख का मुआयना करवाया जाए। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को रसाई दी जाए। ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में मुआयना करवाया जाए। ये जो सर पंजाब गवर्नमेंट ने मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए जहाज खरीदा है, क्या कोई गैर मुल्की सहाफ़ी जिला राजनपुर का विजिट करना चाहेगा तो क्या वो जहाज हमारे जिला राजनपुर में किसी भी मेहमान को लेकर आने के लिए अवेलेबल होगा या नहीं? अगर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर और जहाज है, अगर वो लेके पहिया फिर सकते हैं तो फिर जनाब एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जहाज है, जहाँ बेहतर समझेंगे वहाँ बैठ देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के जहाज की गूंज पंजाब असेंबली पहुंच गई। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजी आबिद ने जहाज पर सफर करने की इजाजत मांग ली। कहा कि अगर किसी मेहमान ने जनूबी पंजाब का दौरा करना हो तो क्या 11 रुपए वाला जहाज मिल जाएगा? वज़ीर इत्तेलात हसन बुखारी ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत का जहाज लेकर पहिया फिर सकते हैं तो ये जहाज पंजाब हुकूमत का है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। सिंध हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं, पार्लिमानी और जमहूरी निजाम के लिए हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, एहतजाज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत कल भी जवाब देगी और आइंदा भी देती रहेगी। इल्जामात का मौसर और मुदल्लल जवाब दिया जाएगा। शहरी अफवाह और मनफी प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। हुकूमत तरक्याती काम और अवामी खिदमत पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। पाकिस्तान में किसी सूबाई हुकूमत ने अब तक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार नहीं की। सियासी मफादात के लिए किसी सोर्स को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी पर कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में 1632 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट ने 2 नफ्सियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स 1,64,000
626 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 29 अरब रुपए मालियत के 61 करोड़ 96 लाख के हिस्से के सौदे हुए। माहिरीन का कहना है कि मुसलसल फरोख्त के दबाव से मार्केट गिरावट का शिकार हुई। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त का हसूल। IMF मिशन तीसरे सशमाही जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। स्टेट बैंक हुकाम की हदाफ पर IMF को ब्रीफिंग। ज़र वादा के ज़खायर, मॉनेटरी पॉलिसी और शरह सूद बारे आगाह किया गया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। वजारत खजाना दीगर वजारतों के साथ तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पाकिस्तान को मुज़ाकरात की कामयाबी पर बोर्ड मंजूरी से 1.2 अरब डॉलर मिलेंगे। आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। तरक्याती इशराक और इस्लाहाती तरजीहात पर तबादला ख्याल। आलमी बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन के मजबूत बनाने पर गौर किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की अहम इस्लाहाती तरजीहात को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। आबादी, इंसानी वसाइल, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वजीर खजाना ने कहा कि तरजीही शोबों, आबादी का नस्ब व नस्ब, मौसमियाती तब्दीली में मजीद ताउन की जरूरत है। पुलिस सियासी फोर्स में वही एहलकार रह सकते हैं जिनका किरदार शक व शुबा से बालातर और बेदाग हो। फौजदारी केस में बरियत पुलिस जैसे मुनज़्ज़म इदारे में मुलाजमत पर बहाली का खुद ब खुद हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस एहलकार शहजाद हुसैन की मुलाजमत पर बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के तहरीरी फैसले में कहा गया कि महज बरियत तादीबी फोर्स में बहाली के लिए कोई लाइसेंस फराम नहीं करती। ये बरियत मेरिट के बजाय गवाहों के मुनहरिफ होने और शिकायत कुनिंदा के सुलहनामे की बुनियाद पर हुई है। महकमाना इंक्वायरी और फौजदारी ट्रायल में सबूत का मेयार भी मुख्तलिफ होता है। मुलजिम पर इल्जाम था कि उसने नौकरी दिलवाने के नाम पर 2 लाख रुपए मांगे और 30,000 रुपए पेशगी वसूल किए। वजारत रेलवे ने आइंदा PSDP के लिए 1 खरब 80 अरब रुपए से जायद का बजट मांग लिया। वजारत रेलवे ने ML1 मंसूबे के लिए भी PSDP में 90 अरब रुपए से देने का मुतालबा किया है। सेनेट की कायमा कमेटी ने PSDP के लिए वजारत रेलवे की बजट तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे का चेयरमैन सेनेटर शहादत आवान की ज़ेर सदारत इजलास माली साल 2026-27 के PSDP के लिए वजारत रेलवे की बजट तजवीज़ का जायजा लिया। कराची बड़ी तबाही से बच गया कलदम तंजीम। DLA का कारिंदा गिरफ्तार। 2 हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और खुदकुश जैकेट का सामान बरामद। CTB और IBOs की मुश्तरका कार्रवाई। मुलजिम से रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस और दीगर हसास मवाद भी बरामद। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी, अहम इंकशाफात मुतवक्के। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दों का बलोच शहरी के घर पर मार्टर गोले से हमला। फायरिंग, खातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जहां बहक, 3 जख्मी हो गए। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की तुर्बत में घर पर हमले की मसम्मत। कहा कि मासूम बच्चों और खातीन को निशाना बनाना इंतहाई इंसानियत सोच और बुज़दिलाना फेल है। बेगुनाह खानदान को घर समेत आग लगाना खुली दहशतगर्दी और दरिंदगी की बदतरीन मिसाल है। यूनान में पाकिस्तानी दोस्त लड़ पड़े। एक ने दूसरे को छुरी के वार से कत्ल कर दिया। दोनों दोस्त एक ही फैक्ट्री में इकट्ठे काम किया करते थे और एक ही रिहाइश में मुकीम थे। 20 बचाव के दौरान 2 दोस्त शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वाले नौजवान का ताल्लुक जिला गुजरात से था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।